राउत साहब T20 स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया गया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिसको लीड करने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि रिंकू सिंह को भी होना चाहिए था? नहीं, एब्सोल्युटली रिंकू सिंह के साथ ड्रॉप करना थोड़ा समझ नहीं नहीं, रिंकू का बिल्कुल समझ नहीं आया। जडेजा को आराम करवाया गया है। रिंकू का हाल भी तवेतिया जैसा हो रहा है। नहीं, राहुल तेवातिया और ये रिंकू सिंह बिल्कुल ज्यादती। राहुल तेवातिया के साथ तो उसको पीक के टाइम पे ज्यादती, और अभी रिंकू भी पीक पे ज्यादती छक्के मार गए। और इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हमें आईपीएल में नजर आया था रिंकू सिंह, और इसको ना होना मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा ज्यादती वाली बात है। बाकी अगर missing out on Rinku Singh, it is a big question mark on the approach. Whereas मैंने यहाँ कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर आइडेंटिफाई की, लेकिन रिंकू सिंह का सवेरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह सवेरा, किसी की भी जगह रिंकू सिंह इज अ फिनिशर। सवेरा आसान नहीं होता 5 बॉलों में 5 छक्के मारना, और जिस सिचुएशन में। और उसके बाद ये नहीं कि रिंकू सिंह ने सिर्फ आईपीएल में एक मैच में करके पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, वो बार बार किसी ना किसी रोल में करता रहा। और सबसे स्पेशली जो उसकी चीज दिखी कि उसने दोनों पोटेंशियल अपने दिखाए, कि वो इंपैक्ट हिटर भी है, वो पावर हिटर भी है, और साथ में वो एक्यूमुलेटर भी है। लेकिन अजीत अगरकर जो है वो अब इंडिया के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं, जो कि अब जितनी भी इंडिया की सीरीज आएंगी टीम की सिलेक्शन वो किया करेंगे। 3 करोड़ जो है वो एनुअली जो है वो अजीत अगरकर को दिया जाएंगे, और उस पर बात डन हुई है। पाकिस्तान के भी जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को कितने पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को जो वो, अगर मैं आपको बताऊं सालाना, तो वो 20 लाख रुपया दिया जाता है। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, लिटरली बाबर आजम घंटा पाकिस्तान से सालाना 3 करोड़ नहीं लेते। साहब T20 स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया गया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिसको लीड करने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। नहीं, बिल्कुल स्क्वाड अनाउंस कर दिया। हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, वाइस कप्तान सूर्य कुमार यादव होंगे। अगस्त में 5 T20 खेले जाने हैं, लेकिन ये स्क्वाड बहुत सारे सवाल भी लेकर आया है। जहां आप बोलोगे कि इंडिया की यंग टीम अनाउंस की गई है, ठीक है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट यंग ही टीम खिलानी थी, लेकिन मेरे पास सवाल भी बहुत ज्यादा है। पहला सवाल तो ये है कि क्या जसप्रीत बुमराह, क्योंकि आप मान के चल रहे हो वो एशिया कप और वर्ल्ड कप में होंगे, कहा जा रहा था कि शायद उनको T20 टीम में डाला जाएगा, उनका नाम जसप्रीत बुमराह का नहीं है, मतलब अभी तक वो फिट नहीं है। तीसरा सवाल विराट कोहली और रोहित शर्मा का। ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि अभी वर्ल्ड कप है, T20 पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, और इंडियन जो टीम के मेन प्लेयर हैं उनका फोकस वर्ल्ड कप के ऊपर है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। अभी आप जितने भी स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं ना, काफी लोगों को लग रहा होगा कि इंडिया शायद जो है यंग टीम लेके जाएगा वर्ल्ड कप के अंदर। इंडिया शायद विराट कोहली को जो ड्रॉप कर देगा। ये जो आपका वर्ल्ड कप आ रहा है इस बार अमेरिका के अंदर जो है, वेस्ट इंडीज के अंदर जो खेला जाना है 2024 के वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं ले सकते। आपको क्लैरिफाई होना शुरू होगा वर्ल्ड कप 2023 के बाद। उसके बाद जो आपकी T20 सीरीज होंगी अनाउंस, और उसमें जो स्क्वाड्स आएंगे फिर आपको क्लियर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी आपके जो मेन प्लेयर है बेसिकली वो रेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि आपका वर्ल्ड कप 2023 सर के ऊपर खड़ा है। सब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि रिंकू सिंह को भी होना चाहिए था? नहीं, एब्सोल्युटली रिंकू सिंह के साथ ड्रॉप करना थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं, रिंकू का बिल्कुल समझ नहीं आया। जडेजा को आराम करवाया गया है। रिंकू का हाल भी तवेतिया जैसा हो रहा है। नहीं, राहुल तेवातिया और ये रिंकू सिंह बिल्कुल ज्यादती। राहुल तेवातिया के साथ तो उसको पीक के टाइम पे ज्यादती, और अभी रिंकू भी पीक पे ज्यादती छक्के मार गए। और इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हमें आईपीएल में नजर आया था रिंकू सिंह, और इसको ना होना मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा ज्यादती वाली बात है। बाकी अगर missing out on Rinku Singh, it is a big question mark on the approach. Whereas मैंने यहाँ कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर आइडेंटिफाई की, लेकिन रिंकू सिंह का सवेरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह सवेरा, किसी की भी जगह रिंकू सिंह इज अ फिनिशर। यू नीड टू आइडेंटिफाई हिम। अगर आप यहाँ अक्षर पटेल को रेस्ट दे दें, अक्षर पटेल पिछले 2-3 साल से इंडिया के लिए कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो इस T20 स्क्वाड में नहीं हो तो कोई जमीन और आसमान का फर्क नहीं टूट जाएगा। अक्षर पटेल अगर आपके लिए स्पिनर, एक चलो आप एक लेफ्ट आर्मर की सोच से आप ले रहे हो, लेकिन अगर आप चलो एक आपने कम करना ही था तो आप वहां से किसी को एक सेक्रीफाइस करके या तो एक एक्स्ट्रा बंडा जरूर डाल सकते हैं स्क्वाड के अंदर। सवेरा मुझे लगता है कि आपने मिस आउट किया है रिंकू सिंह को यहाँ, क्योंकि रिंकू सिंह जिस 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 पोटेंशियल के ऊपर यहाँ मौजूद है, रिंकू सिंह जिस तरीके से अपने मेटल को प्रूव करते हुए आईपीएल में उसने अपने नाम को सर फहरिस्त किया है, उसने अपने स्किल को या अनवीर किया लोगों के साथ, लोगों के सामने के इतने साल जो केकेआर ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, अब मैं फाइनली वो पे बैक कर रहा हूँ।
मेरे ख्याल से T20 के ये 4-5 मैच जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैं, ये कोई बहुत बड़े हाई स्टेक मैचेस नहीं है। अगर आप रिंकू सिंह को यहाँ भेजते तो उसके लिए भी ग्रेट लर्निंग होती, उसको भी एक मोटिवेशन मिलती कि फाइनली माय हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। एटलीस्ट आपको रिंकू सिंह में ये चीज तो आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए ना सवेरा, उस लड़के को एहसास है कि मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूं, मुझे बड़े लिमिटेड चांसेस मिले एंड ही नोज हाउ टू मेक दोस चांसेस काउंट। सवेरा आसान नहीं होता 5 बॉलों में 5 छक्के मारना, और जिस सिचुएशन में। और उसके बाद ये नहीं कि रिंकू सिंह ने सिर्फ आईपीएल में एक मैच में करके पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, वो बार बार किसी ना किसी रोल में करता रहा। और सबसे स्पेशली जो उसकी चीज दिखी कि उसने दोनों पोटेंशियल अपने रखा है कि वो इंपैक्ट हिटर भी है, वो पावर हिटर भी है, और साथ में वो एक्यूमुलेटर भी है। जबकि डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल के वो आगे भी तेज खेल सकता है, गेम को डीप ले जाके। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है रिंकू सिंह को यहाँ मिस आउट करना। रिंकू सिंह जिसने इस आईपीएल के अंदर सबसे अच्छा इंप्रेस किया, सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अकेला बंदा केकेआर को लेके चल रहा था, उस रिंकू सिंह को नहीं रखा। इस टीम को अगर आप बोर्ड से देखें तो नंबर 1 के ऊपर आपके जायसवाल, नंबर 2 के ऊपर गिल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 के ऊपर सूर्य कुमार यादव होंगे, नंबर 4 के ऊपर हार्दिक पांड्या आएंगे या तिलक वर्मा आएगा। चले तिलक वर्मा को कर ले। नंबर 5 के ऊपर आपका हार्दिक पांड्या था, नंबर 6 के ऊपर आपके पास परफेक्ट पॉइंट था संजू सैमसन आ सकता है, संजू सैमसन को खिला भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखें किसको खिलाते हैं, ईशान को खिलाते हैं, संजू सैमसन को। लेकिन उसके बाद आप रिंकू सिंह को एडजस्ट करते करते ये टीम के अंदर ये बड़ा सवाल था, रिंकू सिंह को कैसे एडजस्ट किया जाता। तो यही मैं समझता हूँ कि जो मसला था ना कि रिंकू सिंह को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था टीम के अंदर। लेकिन फिर भी रिंकू सिंह कहीं भी खेल सकता है, नंबर 4 के ऊपर भी खेल सकता है, तिलक वर्मा की जगह भी खेल सकता है। तिलक वर्मा को भी आपने कुछ मैचेस खिलाने, आप कुछ मैचेस रिंकू सिंह को भी खिला सकते थे, क्योंकि दोनों एक तरह के प्लेयर हैं, दोनों आके गेम को चेंज किया करते हैं। और रिंकू सिंह मैं समझता हूँ कि प्रेशर वाली सिचुएशन में स्लो भी खेल लेता होता है। अजीत अगरकर आपको पता है कि इंडिया की जानब से क्रिकेट भी खेल चुके हैं। 2007 के बाद उनको जो है वो इंटरनेशनल खेलने का मौका नहीं मिला। 2007 के बाद वो टीम से आउट कर दिए गए थे, फिर वो आईपीएल खेलते रहे, फर्स्ट क्लास खेलते रहे। लेकिन अजीत अगरकर जो है वो अब इंडिया के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं, जो कि अब जितनी भी इंडिया की सीरीज आएंगी टीम की सिलेक्शन वो किया करेंगे। और इससे पहले जो सहवाग को भी जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की गई, लेकिन सहवाग ने मना कर दिया था, क्योंकि कुछ सैलरी का इशू चल रहा था, कुछ पैसों का इशू चल रहा था, जिस वजह से बीसीसीआई को वीरेंद्र सहवाग ने मना कर दिया था। फिर अजीत अगरकर ने भी एक किस्म का मना ही कर दिया था। फिर जो है वो सैलरी बढ़ाई गई, तो फिर जो अजीत अगरकर ने हाँ बोली, और फिर जो वो बीसीसीआई के साथ उनकी जो मसले डील थी वो डन हुई। तो 3 करोड़ जो है वो एनुअली जो है वो अजीत अगरकर को दिया जाएंगे, और उस पर बात डन हुई है। पाकिस्तान के भी जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को कितने पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को जो वो अगर मैं आपको बताऊं सालाना, तो वो 20 लाख रुपया दिया जाता है। एक साइड पे आप कर लो अजीत अगरकर को, जिसको दिए जाते हैं सालाना अगर मैं बात बताऊं तो 3 करोड़। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं जो है वो पाकिस्तानी, तो उनको 20 लाख रुपया दिया जाता है। मतलब मंथली सैलरी भी इतनी नहीं बनती, मंथली सैलरी भी अजीत अगरकर की इतनी नहीं बनती होगी जितनी पाकिस्तानी चीफ सिलेक्टर को सालाना दी जाता है। 20 लाख सालाना दिया जाता है भाईजान। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, लिटरली बाबर आजम घंटा पाकिस्तान से सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। बाबर आजम घंटा अगर उसकी सैलरी की बात की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, घंटा बाबर आजम भाईजान सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। मैं आपको ये मैं प्रूफ के साथ बता के जा रहा हूँ, अगर किसी को कोई शक है तो वो जाके इंटरनेट चेक कर सकता है। आपका ये घंटा, आप इंडिया की क्वालिटी चेक कर लो, उनका चीफ सिलेक्टर बाबर आजम से ज्यादा सैलरी ले रहा है। उनका चीफ सिलेक्टर बाबर आजम, आपके किंग बाबर आजम जो के बने हुए हैं, किंग कुंग, वो उससे ज्यादा सैलरी लेके जा रहा है। दिस इज दी रियलिटी ऑफ मतलब पाकिस्तान। और फिर इंडिया की मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिया की रियलिटी है। मुझसे अगर आप पूछोगे तो शायद मैं रोहित शर्मा को नहीं रखूंगा, लेकिन मैं विराट कोहली को T20 स्क्वाड में रखूंगा, क्योंकि वो आईपीएल में भी अच्छा कर रहे हैं। और एक भी अगर आप टुक या नेगेटिव इनिंग जिसको बोलते हो ना कि यार जैसे अक्सर हम बाबर रिजवान पे तपे होते हैं, या रिजवान को बहुत गालियां पड़ती है पाकिस्तान में, मोहम्मद रिजवान को बहुत गालियां पड़ती है कि वो टुक करके गेम खराब कर देते हैं। विराट ने आईपीएल में आरसीबी की तरफ से ऐसी कई मतलब उतनी रिजवान जैसी आप इनिंग नहीं खेली, लेकिन उसकी 50 to 60% इनिंग खेली है। मतलब आरसीबी की तरफ से सडन विराट ने 15 पे 15 बना दिया, 20 पे 20 बना दिया, ऐसे खेला है विराट ने। लेकिन वही अगर विराट आप इंडिया में देखते हो तो मुझे याद भी नहीं आता कि विराट ने टीम इंडिया की तरफ से एक भी कोई गंदी इनिंग खेली हो। मतलब रन नहीं बने तो नहीं बने, खैर है, वो T20 में अलाउ है, लेकिन इंश्योर करना कि पूरे स्ट्राइक रेट की मां बहन कर देना, जैसे हमारे यहाँ पूरे एशिया कप में रिजवान ने हर मैच में इंश्योर करते थे कि पाकिस्तान जीत ना सके। या बाबर ने भी बहुत सारी T20 में इनिंग खेली है जो खराब की हैं, और विराट ने वो आरसीबी की तरफ से खेली है कुछ इनिंग्स, लेकिन विराट ने इंडियन टीम की तरफ से वो इनिंग नहीं खेली। विराट का एक यूनिक चीज है ना उनके अंदर, वो यूनिक चीज ये है, जब आप कंपैरिजंस की बात करते हो ना, विराट अगर शुरू में स्लो खेलते हैं ना तो एंड का जो उनका वो एक डोज होता है ना वो बहुत तेज होता है।